मामूली से दिखने वाले इन पत्तों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से चूहों की सबसे बड़ी परेशानी को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं। जी हाँ, इन पत्तों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके घर से आपके जो चूहे हैं ना, वो बिल्कुल आपके घर में कभी नहीं आएंगे लौटकर, इस बात की गारंटी है। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन पत्तों का कैसे इस्तेमाल करें जिससे आपके घर से ये इतनी बड़ी जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लेने हैं आक के पत्ते। ये बहुत आसानी से सड़क के किनारे कहीं पर भी मिल जाते हैं। इन्हें हम लोग कई बार भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं। इसका जो फल होता है, इसके जो फूल होते हैं, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका हम इस्तेमाल करके अपने घर से सबसे बड़ी समस्या जो है चूहे, उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल करने से पहले ना आप प्लीज़ पॉलीथीन ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो दूध निकलता है वो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा हार्ड केमिकल जैसा होता है, जो कि अगर स्किन पे डायरेक्ट लग जाए ना तो कई बार स्किन मतलब पे छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो अगर आप केयरफुली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, बस इसके दूध से आपको अपने हाथ को बचाना है, बाकी अदर जगह पर आप टच करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 पत्ते तोड़ लिए हैं और बाकी ये जो है इनको साइड में रखूँगी। इनका भी इस्तेमाल बताऊँगी आपको कि अगर आपके घर में और भी समस्या है तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारी कई जो समस्या होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कारगर रहते हैं। किसी के अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इन पत्तों को गर्म करके ना इनके ऊपर अंडी का तेल लगाकर और अपने घुटनों पर बांध लिया जाए तो उनके घुटनों का दर्द भी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। आप बरसात के मौसम में जैसे कुछ लोगों के ना चोट के दर्द बहुत ज़्यादा उखड़ आते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर हम चूहों को भगाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसे अपने हाथों से या किसी भी तरीके से नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने पॉलीथीन पहनी है, उसके बाद इसके कैंची से मैं छोटे-छोटे से टुकड़े करूँगी 2 पत्तों के। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप मेरे कहने से सिर्फ 2 पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप खुद ब खुद इसको दोबारा से बनाएँगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँगे। तो यहाँ पर पत्तों को आपको कट कर लेना है इस तरीके से, जितना बारीक हो सकता है आप उतना बारीक इन्हें काट लीजिए। इससे आपके घर के ना सबसे बड़ी जो समस्या है चूहे, वो हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है कि इसके इस्तेमाल से ना चूहे हों या कॉकरोचेज़ हों, ये बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में जो कीड़े हो जाते हैं ना छोटे छोटे से, वो भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर जितना बारीक हो सकता है उसे इतना बारीक मैं करने की कोशिश कर रही हूँ पत्तों को, क्योंकि डायरेक्टली हम हाथों से पकड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा-सा ट्रिक लगानी पड़ती है, जिससे कि हमें इनको टच भी ना करें और ये बारीक भी हो जाए। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारे ये बारीक पत्ते मिलकर हमें तैयार हो गए हैं। तो अब इन पत्तों का हम क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, तभी आपको इसका रिज़ल्ट भी 100% मिलेगा। अब आप कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर ले लीजिए, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन है जिसमें आप खाने-पीने का सामान यूज़ नहीं करते हैं, तो उस तरह का बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें आप डाल दीजिए 2 चम्मच गेहूँ का आटा या मैदा या फिर बेसन, तीनों चीज़ों में से आप जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है? अब हमने यहाँ पर ये आटा डाल दिया, उसके बाद आप इसमें डालेंगे चीनी, 1 चम्मच भर के चीनी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी ली है और चीनी को इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। अब हमें उनके लिए दावत बनानी है, जिससे कि वो इस रेमेडी को खाएँ भी और हमारे घर से जाएँ भी। उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने डाला है घी। देसी घी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि देसी घी जो होता है ना, उसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी स्मेल से ना चूहे अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ। आपने देखा होगा किसी की दुकान वगैरह या गल्ला वगैरह होता है ना, उनकी दुकानों में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, उन राशन का सामान, यहाँ पर के घी, मतलब घी और जो उसके डब्बे या पॉलीथीन होती है ना, उन्हें तो बहुत जल्दी काटते हैं। या फिर आटा हो गया या फिर दालें हो गई, ये सारी चीज़ें ना चूहों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो आपने इसको डाल दिया है इसमें। अब करना क्या है, देखिए आपको कि पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसका बढ़िया सा एक डो बना लीजिए। ना तो आपको टाइट बनाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ सेम टू सेम आपको रेमेडी को उसी तरीके से फॉलो करना है। तो बस इसमें थोड़ा-सा पानी और जाएगा और उसके बाद हमारा ये जो बैटर है ये तैयार हो जाएगा। बैटर मतलब कहने का ये है कि ना तो एकदम थिक आटा चाहिए हमें और ना ही इसका स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। जैसा मैं बना रही हूँ सेम टू सेम आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब जो हमने पत्ते काटे थे, उन पत्तों को हम इसमें डाल देंगे, जो हमने ये बैटर तैयार किया है। इस बैटर में डालने के बाद और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए, अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रही हो ना, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, लेकिन जिसके घर ये प्रॉब्लम है ना, उनको इसका समाधान अगर मिल जाता है तो वो हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया। अब आप ले लीजिए न्यूज़पेपर। डरिए मत, हमें ऐसे न्यूज़पेपर पर बिल्कुल नहीं लगाना है। न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, जिसके ऊपर हमने जो 2 पत्ते बचाए थे उनको हम रख सकें। जी हाँ, तो हमने 4 पत्तों का यूज़ करना था इसमें। अब इस पे आप बैटर को अच्छे से लगा दीजिए। जितना आप लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए, आराम से जितना लग जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा पेपर पे ही लगाना है, आपको इसे पत्तों के साथ लगाना है। क्योंकि जो पत्ते हैं ना, वही जो काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको 1 दिन बनाना है और 1 महीने के लिए आप फ्री हो जाएँगे। अगर आप पेपर पर लगाएँगे तो क्या होगा कि पेपर पे लगाने से आपको डेली या तीसरे दिन आपको ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पत्तों के साथ लगाएँगे ना, तो आपको 1 दिन बनाकर रख देना और 1 महीने बाद आप जब देखेंगे ना, तो आपके घर से चूहे भी गायब हो चुके हैं और इस रेमेडी ने अपना पूरा काम भी कर दिया है। अब इसको जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपने सेम टू सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने का ये जो तरीका है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन काम जो ये है ना, यही करेगा। जब तक हम इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके, रैप करके नहीं रखेंगे, तब तक चूहे इसके पास नहीं आएँगे और ना ही इसे खाएँगे। और इसको खाने से ना चूहे मरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, बस आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि जैसे हम इस चीज़ को रखते हैं ना, तो इसकी एक तो जो अट्रैक्शन के लिए हमने इसमें घी, आटा और चीनी डाला है, उसके लिए चूहे आएँगे और इसे खाएँगे। खाने के बाद जो उनके पेट में अजीब-सी बेचैनी और घबराहट होगी ना, उसके बाद ये आपके घर से हमेशा-हमेशा के लिए भागने पर मजबूर हो जाएँगे। अब देखिए, ये जो पेपर है, इसे अच्छे से आपको इस तरीके से बाँध लेना है धागे की मदद से, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल करना है, इसलिए बाँधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाँधेंगे नहीं तो ये खुल जाएगा और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करने में मुश्किल होगी। अब आपको 1 महीने के लिए रखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत कुछ नहीं है इसमें। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में आपकी पूरी रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। हम लोग वीडियो शूट करते हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, बताना होता है, इसलिए, वरना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है करने में। और 1 महीने में अगर इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट आप पा सकते हैं, सिर्फ़ एक रेमेडी के इस्तेमाल से, आपको बार-बार नहीं बनानी है, तो इतने में करने में हर्ज ही क्या है। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तरीका है ये, बहुत ज़्यादा आज़माया हुआ है। इससे आपके घर के चूहे हों या फिर कॉकरोचेज़ हों, वो हमेशा-हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इसके छोटे-छोटे से आपने टुकड़े में इस तरीके से काट लेना है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से आप इन टुकड़ों को काट लीजिए। काटने के बाद अब इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी। देखिए, कितने बढ़िया तरीके से ये पैक हो गए। अगर आप इसे धागे से नहीं बाँधेंगे ना, तो ये निकल जाते, जिसकी वजह से आपको इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता। अब हमें इसे इसीलिए इसको धागे से भी बाँधना है और पेपर में रोल भी करना है। तो चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका। अब आप देखिए, कॉर्नर्स में ना, जहाँ पर आपके बेड वगैरह रखे हैं या बच्चों के टॉयज़ वगैरह रहते हैं, जहाँ पर भी मतलब छिपने की जगह होती है, या फिर कोनों के आस-पास, कॉर्नर्स के गेट के आस-पास आपको इन्हें रख देना है। या फिर आपके घर में वुडन फर्नीचर है, आप उसमें डाल दीजिए। मेरे घर में मंदिर है, जिसके मैं नीचे रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि मंदिर के आस-पास ना खाने-पीने के सामान रहता है मंदिर में, तो वहाँ पर भी कई बार चूहे आ जाते हैं। और अगर आप इस तरह से रेमेडी वगैरह रख देते हैं ना, तो चूहे नहीं आते हैं और उनको डर यही लगा रहता है कि कहीं हमारे लिए कुछ खतरा ना हो यहाँ पर। इसलिए मैं दोनों साइड इसके मंदिर के रख दूँगी, जिससे कि यहाँ पर भी चूहों का कभी भी बसेरा ना बस पाए। और देखिए, सबसे ज़रूरी, कुछ लोगों के ना कपड़े वगैरह जो होते हैं, वो खुले रखे रहते हैं अलमारियों में। उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं हमारे इन कपड़ों को चूहे ना काट दें। तो आप ये इस तरह का पाउच बनाकर अपने कपड़ों में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि चूहे जो है ना, वो आपके कपड़ों के आस-पास भी नहीं आएँगे, ना ही कॉकरोचेज़ आएँगे। इसकी इतनी तीखी स्मेल होती है, जो कि कॉकरोचों को भी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी अमेजिंग सी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।